कोपेन जलवायु वर्गीकरण। जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिकविद डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाद में इन्होंने इसमें समय समय सुधार किए और 1936 में इसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण सरल एवं व्यापक था, जिस कारण आज भी इसे सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। इस वर्गीकरण का आधार माना गया इस स्थानीय वनस्पति को, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को देखकर हम वहाँ के मौसम, वर्षा व तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। कोपेन ने वर्षा की प्रभावशीलता को भी महत्व दिया, क्योंकि केवल वर्षा होने से ही वनस्पति का विकास नहीं होता है, बल्कि वह वर्षा वहाँ पर कितनी प्रभावी है इसका भी असर वहाँ के पेड़ पौधों पर पड़ता है। क्योंकि यदि वर्षा गर्म व शुष्क क्षेत्र में होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा और वनस्पति के लिए उपलब्ध जल कम होगा, और यदि वर्षा ठंडे व आर्द्र क्षेत्रों में होगी तो वाष्पीकरण कम होगा और उपलब्ध जल अधिक होगा। कोपेन ने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विश्व के 5 वनस्पतिक मंडलों को अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों A, B, C, D व E में बांटा। यहाँ A प्रदर्शित करता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। इसमें वे क्षेत्र रखे गए जहाँ औसत मासिक तापमान वर्ष भर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहते हैं। बी प्रदर्शित करता है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्रों को। इसमें वे क्षेत्र रखे गए जहाँ वाष्पीकरण वर्षण से अधिक होता है और इसी कारण शुष्कता रहती है। वर्षण क्या होता है कि वर्षण वायु में उपस्थित जलवाष्प का किसी भी रूप में भूमि में पहुंचना ही वर्षण है। जैसे वर्षा के द्वारा या हिमपात के द्वारा या ओस के द्वारा भूमि में जो जल पहुंचता है उसे वर्षण कहते हैं। तीसरी बात करते हैं सी प्रदर्शित करता है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। डी प्रदर्शित करता है शीत आर्द्र जलवायु को। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहाँ शुष्क महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है और सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से कम रहता है। ई प्रदर्शित करता है ध्रुवीय जलवायु को। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। यहाँ A, C, D व E जलवायु खंड तापमान पर आधारित हैं व B वर्षा तथा वाष्पीकरण के अनुपात पर। अब जो शुष्क जलवायु क्षेत्र हैं उनको आगे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी उनके 2 उपखंड बना दिए गए, जिनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर S व W से प्रदर्शित किया गया। S प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र की जलवायु अर्धमरुस्थलीय या स्टेपी शुष्क जलवायु है। W प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र की जलवायु मरुस्थलीय है व शुष्क जलवायु है। इसके अलावा उच्च प्रवृत्तीय जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए बड़े H का प्रयोग किया गया। इन 5 जलवायु क्षेत्रों को तापमान व वर्षा के आधार पर अन्य उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनके लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया। छोटा A प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। B प्रदर्शित करता है उन क्षेत्रों को जिनमें ग्रीष्म ऋतु शीतल व सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। C उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शीतल व छोटी होती है, साथ ही वर्ष भर के लगभग 8 महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। डी प्रदर्शित करता है उन क्षेत्रों को जहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। एफ प्रदर्शित करता है उन क्षेत्रों में जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है। जी उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ पे सबसे गर्म महीने की संक्रांति हो और साथ ही उन क्षेत्रों को जहाँ वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आए। एच उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहते हैं। आई प्रदर्शित करता है उन क्षेत्रों को जहाँ सबसे गर्म व ठंडे महीने का तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहते हैं। के उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहते हैं। एम उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ पे मानसूनी वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। एन उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ पे कोहरे की अधिकता रहती है। एस उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। डब्ल्यू उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहाँ शीत ऋतु शुष्क व वर्षा की प्राप्ति मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो यह थे मुख्य सिंबल
जो कोपेन के वर्गीकरण में प्रयोग किए जाते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण कोड में मुख्य रूप से 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। पहला अक्षर क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करता है, दूसरा अक्षर वहाँ के तापमान को, और तीसरा अक्षर वहाँ पे वर्षा की मात्रा को। कभी कभी उप क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए 4 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है वो है BWHW। यहाँ बी प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। बड़ा डब्ल्यू शुष्क जलवायु के उप क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और डब्ल्यू यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ की जलवायु मरुस्थलीय प्रकार की है। छोटा एच यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इसके बाद डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू प्रदर्शित करता है कि इस क्षेत्र में शीत ऋतु शुष्क होती है या वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस प्रकार का क्षेत्र राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का पश्चिमी क्षेत्र व जोधपुर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इस प्रकार के क्षेत्र में आता है। अगला कोड है BSHW। यहाँ बी प्रदर्शित करता है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को। एस बी के उप क्षेत्र को बताता है, और एस प्रदर्शित करता है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र को। एच प्रदर्शित करता है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। व डब्ल्यू प्रदर्शित करता है कि इस क्षेत्र में शीत ऋतु शुष्क होती है व वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर व सिरोही का पश्चिमी क्षेत्र आता है। इस प्रकार के क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां व घास पाई जाती है। अगला कोड है CWG। यहाँ सी प्रदर्शित करता है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। डब्ल्यू प्रदर्शित करता है शीत ऋतु शुष्क है व वर्षा की प्राप्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। जी सबसे गर्म महीने को प्रदर्शित करता है, साथ ही प्रदर्शित करता है कि यहाँ वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार के क्षेत्र में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, राजसमंद एवं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के उत्तरी भाग आते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में शुष्क पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लास्ट बात करते हैं AW। यहाँ ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है, और डब्ल्यू प्रदर्शित करता है कि इन क्षेत्र में शीत ऋतु शुष्क होती है व वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ये थे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण।